कि पीपल्स पार्टी अपना एक गेम खेले, और मैं समझता हूँ बड़ी अक्लमंदाना, दानिशमंदाना गेम। अच्छा। क्योंकि जो हालात नजर आ रहे हैं, देखें इस वक्त मैं तहरीक इंसाफ से माजरत के हम्म। साथ माजरत के साथ इस सारे एपिसोड में अगर किसी ने कुछ गवाया है हम्म। तो तहरीक इंसाफ। हम्म। मतलब जितनी एक्सरसाइज की गई वो ला हासिल, जलसे किए गए, पैसा लगाया गया, लोगों को लाया गया, सर्दी में नचाया गया, सर्दी में भगाया गया, और एट एंड नवंबर की जो 26 तारीख थी या 24 तारीख थी या 26 तारीख थी, जिसपे वो डी चौक पे जाना था, वो कहते थे मैं नहीं जाना, वो कहते जाना है, चले गए। क्या जरूरत थी? एक खौफ था, एक दबदबा था, एक आपका एक भरम बना हुआ था, वो भी आपने एकदम से अपना भरम खत्म कर दिया। सर वो उनके नज़दीक अब यही देखे ना। सवाल अगर उनसे पूछें तो उनके नज़दीक इसका सादा सा जवाब ये होता है कि अगर इक़्तिदार हासिल नहीं हुआ तो अवाम की मोहब्बत तो हमें हासिल है। नहीं, ऐसी बातें हैं यार। मुझे एक बात बताएं आप जरा, मैं आपसे एक बात पूछ लेता हूँ, बड़ा सादा सा आपसे पूछ। जी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब सजा हुई, हम्म। मेरा मानना यह है कि उससे ताकतवर, उससे बड़े कद का सियासत में जिना, जिना, मोहम्मद अली जिना से बात, मैं बात की बात कर रहा हूँ, हम्म। जिना साहब के साथ तो मुकाबले की थी ना। हम्म। भुट्टो साहब बहुत बड़ी एक सियासी शख्सियत हुए, हम्म। उनकी फांसी लगाई गई तो आपको याद होगा, पता नहीं आप शायद छोटे होंगे, बहुत बच्चे होंगे, मैं तो हर उस वक्त काफी बड़ा था। लोगों ने कोड़े खाए, हम्म। फांसियां, सजाएं, खुदकशियां, बहुत बहुत कुछ हुआ। और फिर आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब का जब तख्ता उल्टा गया परवेज मुशर्रफ ने, तो 2/3 मेजोरिटी थी, बहुत ताकतवर थे, बहुत लोग उनके साथ थे, सारे सूबे उनके साथ थे। कुछ हुआ? किसी ने एक तिनका नहीं तोड़ के देखा। एग्जैक्टली अगर आप अपने माजी से कुछ नहीं सीखते, एक वो था एक्सट्रीम भुट्टो साहब का, और एक था मियां नवाज शरीफ साहब का। अब आपने अगर उन दोनों चीजों से कुछ नहीं सीखा, हासिल कुछ नहीं हुआ, ना उसमें कुछ हासिल हुआ ना इसमें कुछ हासिल हुआ। इंतहाई अफसोस के साथ मैं कहता हूं, और इंतहाई माजरत के साथ पीटीआई से मैं कहता हूं कि 14 साल सजा हो गई आपके बानी को, आपके महबूब को, आपके कायद को, आपके पता नहीं ब्ला 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 ब्ला, दुनिया के खूबसूरत इंसान को। क्या हुआ? कुछ हुआ? अगर आप नहीं सीखते, अगर आज भी आप अकल के नाखून नहीं लेते, तो यकीन कीजिए कि आपका तारीख में भी कोई नाम नहीं लिखेगा। ये अच्छा मेरी बात नोट कर लीजिएगा, शेख लिख साहब लीजिए। बसद एहतराम, इसी तरह का मंजरनामा एवन फील्ड अपार्टमेंट के केस के अंदर मियाँ साहब के साथ भी था। अब माजी का जो बादशाह था वो उस हाल के अंदर, जो माजी करीब का हाल था उसके अंदर वो पाबंदे सलासिल हुआ, जिंदान में ठहरा, फिर एक किस्म की जिला वतनी की ज़िंदगी गुजारी, वापस आए, क्लियर हो गए। क्या उन्होंने सीख लिया उस सारे अमल में? मैं मेरे ख्याल में शायद आप की तवज्जो मुझ पे नहीं थी, आप हंस रहे थे, बस तवज्जो नहीं थी बस। महजर तो अगर मेरी आप, बातों मैं की अपनी तवज्जो दानिस्त करते, में कम फहमी और कम इल्मी में तवज्जो तो पूरी रख के बैठा था, शायद मैं उस मेराज तक नहीं पहुंच सका सर। मैंने यही आपसे अर्ज किया कि एक वो इंतहा थी, हम्म। एक नवाज शरीफ साहब की। हम्म। अगर हम सीख जाते हम्म। तो फिर इस किस्म केसेस आप पे बनते ना। फिर आप पे केस पता क्या बनता? अवाम की खिदमत करने का केस बनता, इस मुल्क को मजबूत करने का केस बनता, और आप सुरखरू हो जाते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो चले गए, फांसी लगा दिया गया, सब कुछ हो गया। लेकिन आज भी लोग याद करते हैं, क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, दो चार काम ऐसे कर दिए उन्होंने कि वो तारीख में जिंदा रहेंगे। आप खत्म हो जाएंगे। मैं कितनी देर और जिंदा रहूंगा? मेरे ख्याल है शायद मेरे बच्चे भी मुझे भूल जाएंगे मरने के बाद।
या शायद याद रखें कि चलो एक बाप ने कुछ ये बनाया, कुछ ये किया, कुछ ये किया। तो लेकिन एक बात याद रखें, आपकी अच्छाइयां कभी नहीं मरती, आपकी नेकियां कभी नहीं मरती, आपकी बेहतरियां कभी नहीं मरती, आपका किया हुआ अच्छा काम कभी नहीं खत्म होता। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप किसी से सीखे नहीं, आपने खुद कहा कि ये केसेस बने फिर उसके बाद आए, क्लियर हो गए, लेकिन अब ये नहीं होगा। ये दौर अब आगे जा रहा है, वक्त के साथ साथ हालात तब्दील होते हैं। कब तक एक भूखा शख्स कब तक अपनी भूख से लड़ता रहेगा? कब तक अपने बच्चों के जिस्मों पे, तन पे कीचड़े देखता रहेगा? एक कुत्ता आएगा सर, हजूर मेरा ये कहना कि ये खिता रेवोल्यूशनरी नहीं है, लेकिन क्यों आप बार बार आवाज देते हैं कि इस खिते में भी रेवोल्यूशन आ जाए? सर रेवोल्यूशनरी नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि हमारे निसाब में हमें पढ़ाया क्या जाता रहा, हमारे निसाब में जंगजुओं का निसाब ही पढ़ाया जाता रहा है सर। अब आके आपने कहा जी काम करने चाहिए, याद रखे जाने चाहिए। 10वीं के निसाब में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने अपनी दास्तान बीच में शामिल करवा दी है कि ये निसाब में पढ़ाया जाए कि मेरा एक किरदार क्या था और मेरे इक़दामात क्या थे। क्या ये ज़रूरी है कि अपने अहद के अंदर ही अपना मुअर्रिख बिठा के लिखवाया जाए कि मैं क्या किरदार अदा कर रहा हूँ? मैं देखिए, मैं आपको एक और बात हुआ। अब मुझे ये बताएं कि सूबे में पंजाब में किसकी हुकूमत है? मरियम नवाज साहिबा की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। एग्जैक्टली, ये नाम ले, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसके कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दामो बरकातो आलिया। अब वफाक में किसकी हुकूमत है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कहे, क्योंकि ऑन तो पीपल्स पार्टी नहीं करती उसे। अब मुझे ये बताएं कि जब वफाक में गालियां पड़ेंगी तो किसको पड़ेंगी? नून लीग को। तो उसका फायदा पंजाब में तो नहीं होगा। या आप ये मान लें कि आप सिर्फ पंजाब की हद तक रह गए हैं तो ठीक है, वफाक किसी और को दे दीजिए, ये उस आप दिन उन गालियों से बच जाएंगे। हमारे प्रोग्राम के अंदर कादिर खान मंदोखेल साहब कह के गए कि बड़े पैमाने पे सोच विचार चल रही है PMLN में कि वफाक को छोड़ के पंजाब को अपना लिया जाए, पंजाब पे तवज्जो दें, ताकि वो जो गालियां पड़ रही हैं उनका असर कम हो के पंजाब की तरक्याती कामों के ऊपर लगाएं तो वो रिवर्स हो जाए। क्या वजीर आजम इस बात को तस्लीम कर लेंगे? ये पता नहीं मंदोखेल साहब पता नहीं कहाँ से ये सोच लेके आते हैं। मेरे ख्याल में शायद वो भी फ्रस्ट्रेटेड है कि भाई मैं वजीर बन जाऊं किसी तरह। तो मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं समझता कि देखें, ये बात तो बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। 1 साल गुजरने के बाद आप अगर ये सोचते हैं, आप अगर ये काम करते हैं, तो मेरे ख्याल में शायद आप जो समझते हैं वो आप हासिल नहीं कर सकें। फर्ज कीजिए आप ये कहते हैं जी कि हम ये हुकूमत पे नहीं करना चाहते, हम सिर्फ सूबे में करना चाहते हैं। ओके, मान ली बात। नया वजीर आजम आता है, वो कहते हैं तोड़ो इन असेंबलियों को, दोबारा इलेक्शन कराओ, फिर आप कहाँ पे स्टैंड करेंगे? आप तो कहीं भी स्टैंड नहीं करेंगे। फर्ज कीजिए पीपल्स पार्टी आती है, PTI कहती है जी हम KPK में असेंबलियां तोड़ देंगे, PTI कहती है हम सिंध में तोड़ देंगे, बलूचिस्तान वाले कहते हैं बलूचिस्तान में तोड़ देंगे। तो आप क्या पंजाब में अकेले बैठ के डुगडुगी भी जाएंगे? क्या करेंगे? मॉरली आपको भी तोड़ना पड़ेगी, फिर नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा तो बिल्कुल आपके खिलाफ निकलेगा।